30 सेकंड्स आपको दे रहा हूँ लास्ट के, उतार जल्दी तुरंत, ठीक है। इसके बाद थोड़ा क्वेश्चन का पैटर्न में बदलने वाला हूँ। आपने एक्सरसाइज में 5.2 में क्वेश्चन नंबर 2 देखा होगा ना, 3 वाला क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जो कि पार्ट 3 था हमारा, आज बोर्ड पर आ रखा कुछ दिन पहले। तो उस लेवल के कुछ क्वेश्चन करवाने वाला मैं आप सभी के लिए, ठीक है, कुछ ऐसे टाइप के। उसके बाद लाइव सेशन को एंड कर देंगे, फिर सारे टाइप के क्वेश्चन करवा के जाऊँगा, ठीक है, टेंशन बिल्कुल मत लो। अगर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आता है तो उससे डरा मत रखो, ठीक है, वही बहुत सिंपल होता है। पहले से आपके लिए पर वीडियोस अवेलेबल हैं आदित्य बोर्ड पर, आप जाकर देख सकते हैं, आप लोग सीख सकते हैं। एक्सरसाइज में 5.1 का, 5.2 का, 5.3 का सभी के वीडियोस मैंने यहाँ पर डाल दिया आप सभी के लिए, जाकर देखिए, ठीक है आप लोग। और आपके लिए नया चैप्टर त्रिकोणमिति का परिचय या फिर 13 चैप्टर आपके लिए बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, आदित्य बोर्ड पर, यहाँ पर नहीं, ये बात ना भूलें। उन सभी वीडियोस के छोटे पार्ट आपके यहाँ पे मिलने वाले हैं, ठीक है। मैंने सब चीज़ एक्सप्लेन कर रखा है वैसे बहुत पहले ही। चलिए रफ करते हैं, बहुत देर हो चुका है। हमारा प्यारा सा रजिस्टर मस्त है, जबरदस्त है, मजा आ गया भाई। चलिए आप देखते हैं एक सिंपल सा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन चला ना, छठा क्वेश्चन देखो। चलो इस क्वेश्चन को ट्राई करो एक बार आप लोग, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, कि बता दूं मैं, एक बार आप लोग खुद से ट्राई करें जरा, क्या आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। आपको रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान में क्या मान आएगा ये आप लोग ट्राई करके बताएं। इतने सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए मैंने, और उसके बाद आपको आंसर निकल जाना चाहिए। देखते हैं जितने लोग स्टार्टिंग देख रहे हैं उनको पता होगा। ये तो सिंपल पहाड़ है भाई, इसमें तो आपको आंसर आराम से निकलना चाहिए। मेरा करे बता दो इसको आंसर तो। चलिए बाद में करेंगे कैसे, देखो यहाँ पर जो सिंपल से आपको यहाँ पर आपको क्या चीज़ मिसिंग है, पहले दिया क्या है, तो जो दिया इसको लिख दो। दिया है क्या चीज़ दे रखा है आपको, आपको दिया हुआ है ए का मान, ठीक है, ए इक्वल में आपको दे रखा है कितना, A1 A2 A3 A4 A5, पहले इस तरीके से लिख लिया करो, ठीक है। फिर क्या चीज़ गिवन है उसको लिखना, यहाँ पर A1 इक्वल टू में आपको 2 दे रखा है, और साथ ही में आपको A4 इक्वल टू में आपको 8 दे रखा है, कितना 8, साथ में आपको A5 इक्वल टू में 10 दे रखा है, ठीक है। क्या चीज़ आपको नहीं दे रखा है, आपको नहीं दिया हुआ है A2 का मान, तो आपको निकालना है, फाइंड करना है, और साथ ही में आपको A3 का मान दे रखा है, वो निकालना है आपको, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको A2 का मान कितना दे रखा है, A4 का मान कितना दे रखा है, 8 दे रखा है, और A4 को हम कैसे लिख सकते हैं, A प्लस में 3D लिख सकते हैं, ठीक है भैया जी। यहाँ पर सिंपली आपको A का मान पुट कर देना है, A का मान कितना है 2 है, प्लस में 3D इक्वल टू में 8 यहाँ पर लिख देंगे। अब पहले आपको D का मान निकालना है, अगर आपको A और D का मान पता है तो आप दुनिया के किसी पद को ज्ञात कर सकते हैं। आगे बात समझ में, सिंपल से आपको A और D का मान ज्ञात करना है, इस पर आपको फोकस होना चाहिए। तो यहाँ पर हम निकालना है पहले D का मान, तो 3D इक्वल टू में 8 माइनस 2 यहाँ पे लिख देंगे। 3D इक्वल टू में माइनस करने पे कितना आ गया, 6 आ चुका है। D इक्वल टू में 6/3 यहाँ पे लिख देंगे। भाग करने पे कितना आ गया, 2 आ चुका है। इट मीन्स D का मान कितना है, मैंने जानबूझ के सिंपल सा क्वेश्चन लिया ताकि आपको समझ में आ सके, ठीक है। ये सिंपल 2 का पहाड़ा ही है, और आप लोग जानते हैं 2 के पहाड़े में सिंपल से 2 का ही डिफरेंस होता है। तो D का मान कितना आ गया, 2 आ चुका है, कितना 2 आ चुका है। आगे बात समझ में, अब आपको D का मान प्राप्त है और आपको A का मान प्राप्त है, इन दोनों की हेल्प से अगर मैं कहूँ कि 16 पद आपको ज्ञात करना है तो आप इजीली ज्ञात कर सकते हैं। A100 इक्वल टू में A प्लस में 99D सिंपल निकाल सकते हैं ना आप लोग, तो बहुत ही ईजी होता है। आपको तो सिंपल यहाँ पर A2 ज्ञात करना है, सिंपल सा। तो A2 इक्वल टू में इसकी कोई नीड नहीं, इसको छोड़ दो ऐसी। तो A2 इक्वल टू में आपको लिखना है A प्लस में D, सिंपल सा वैल्यू पुट कर दो, 2 प्लस में 2, और कितना आंसर आ गया, 4 आंसर आ गया। और आप लोग जानते भी कि 2 के बाद क्या आता है, 4 ही आता है, ठीक है। अब देखते हैं A3, तो A3 इक्वल टू में A प्लस में 2D यहाँ पर लिख देंगे। A का मान कितना, 2 प्लस में 2, D का मान पुट कर दो, कितना आ गया, 2 प्लस में 2 दूनी 4, कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है। और आप लोग पहले जानते कि 2 3 कितना होता है, 6 होता है। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे सिंपल क्वेश्चन से। अब लेवल बढ़ने वाला है, क्या, अब लेवल बढ़ने वाला है, ठीक है। चलिए उतार लीजिए जल्दी से, 30 सेकंड आपको दे रहा हूँ मैं। इसके बाद आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप डाउट भी पूछ सकते हैं, ठीक है, चैट में पूछिए साथ में, ठीक है, और साथ में उतारिए भी। और साथ में को 5 मिनट का रेस्ट भी दे रहा हूँ, ठीक है। 5 मिनट आप लोग इतने में क्वेश्चन ट्राई करो, ठीक है। सिंपल से यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ आपको। हाँ चलिए, एक सिंपल सा क्वेश्चन आप लोग ये भी ट्राई कर लेना। और रिक्त स्थान को भरना है, ठीक है। ये 7वां क्वेश्चन आपका है, उतारो जल्दी से, ठीक है। इसको उतारना है आपको, और सेम इसी की तरह 11 क्वेश्चन भी है। और यहाँ पे हिंट के लिए बता दो तो 3 का पार्ट चल रहा है, ठीक है। आप ट्राई करो, इसका आंसर निकालो।